रघुवर आप अपने चरणों की रज, ठीक है चरण मत लगाओ, केवल चरण कहे इसके ऊपर तो करो। भगवान श्री राघवेंद्र ने जैसे चरण कमल को उठाया, शिला के ऊपर किया, इसमें से रज गिर जाएगी। तो चरण से जैसी रज नीचे गिरी और रज गिरते ही और वो पत्थर की शिला एकदम ऊपर उठी, तो चरण का स्पर्श हो गया। रज गिरते ही और वो स्वयं खड़ी होने लगी कि पर सती पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। और सामने क्या देख रही है, खड़ी हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रही। शरीर प्रेम से पुलकित हो गया है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही। बोलना तो चाह रही है लेकिन कंठ भर आया। कभी कभी ज्यादा खुशी होती है तो मुंह से वाणी नहीं आती, नेत्रों से आंसू निकल आते हैं। किसी दरिद्र व्यक्ति को ज्यादा धन मिल जाए, ज्यादा खुशी मिल जाए तो वो नहीं कुछ कह सकता है। अति से बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। और नेत्रों से आंसू झर रहे हैं, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। महाराज बड़ी कृपा की। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भर भय मोचन, पाई पाई शरण आई। अहिल्या पुलकित होकर के कह रही है, जिन चरण कमलों में से सुरसरी गंगा जी निकली, आज उनके मुझे दर्शन हो रहे हैं। जे पद सुर जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। अरे आज मैं धन्य हो गई, इन चरणों की निकली हुई गंगा जी को भगवान शंकर ने सिर पे धारण कर लिया। सोई सोई पद पंकज जे पूजे अज,
मम सिर धरे प्रपाद हरि। और आज अहिल्या कहती है कि मेरे पति ने बड़ा अच्छा किया कि मुझे पत्थर की शिला होने का श्राप दे दिया। मुनि साफ जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। भरि लोचन हरि भव मोचन, कहलाव शंकर जाना। ऐसी स्तुति करती जा रही है और कहती जा रही है, यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन पावा सो बर पावा। जो मन में जैसा भाव हो रहा है ना, उसी वरदान को प्राप्त करके हाँ गे पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सोबर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। इस तरह से वो दिव्य रूप धारण करके मेरे पति ने अच्छा किया कि मुझे पत्थर की शिला होने का श्राप दिया। आज मैं आनंद मग्न होकर के, पुलकित शरीर होकर के और पति लोक को ही दिव्य रूप धारण करके अहिल्या का उद्धार हो गया और वो चली गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे मूर्ख सठ, तुलसीदास सठ तेई भजू छाणी कपट जंजाल। बिगर कारण के ही भगवान दया करने वाले हैं। मूर्ख तू उनकी शरण में क्यों नहीं जाता। इस तरह से अहिल्या का उद्धार किया। अब वहां से राम लक्ष्मण और गुरु जी चल रहे हैं, लेकिन उनका मन खिन्न हो गया, उदास। अयोध्या से चले तो पुरुष सिंह दो भूर हर्ष के साथ चले। पत्र का पढ़ करके जनकपुर की ओर जा रहे हैं, तब भी बड़ी प्रसन्नता के साथ में चले। लेकिन अब यहां से तीसरी बार चल रहे हैं तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चल तो दिए लेकिन मुंह लटकाए हुए गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी के किनारे जाकर के पहुंच गए। विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाई। राम, तुम्हारे पूर्वज भागीरथ इस गंगा जी को ब्रह्मलोक से लेकर के आए, शिवलोक में आई, शंकर जी की जटा में से आई, हिमाचल पर्वत पे आई, त्रिलोकी में इसकी धारा बहती है। नाम लेते ही जीवन के पाप खत्म हो जाते हैं। बोलिए गंगा महारानी की जय हो। तो
तो भगवान उदास इसलिए हैं कि मैंने आज एक ऋषि पत्नी ब्राह्मण पत्नी से चरण स्पर्श कर दिया। ग्रामीण अंचलों में भी किसी व्यक्ति से कोई गलत कार्य हो जाता, कोई पाप हो जाता, पंचायत जुड़ जाती, ऐसा करो, अपराधी है तू, पैदल जाएगा, किसी गांव में प्रवेश नहीं करेगा, भिक्षा किसी से नहीं मांगेगा, जो मिल जाएगा गांव से बाहर खाता हुआ और पैदल जाके गंगा जी में स्नान करके लौट करके आएगा, तब तुझे हम अपनी जाति में, बिरादरी में, गोत्र में सम्मिलित करेंगे। तो भगवान भी आज निराश हो रहे हैं कि मेरे से भी अपराध हो गया। तब गंगा जी में स्नान किया और वहां के पंडाओं को, पुरोहितों को दान दिया। फिर जाकर के भगवान अपने कहते हैं कि मन में उनको शांति मिली, शुद्ध हुए और चौथी बार वहां से फिर चल दिए। तो चौथी बार जैसे ही चले हैं, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। फिर उनके मन में हर्ष हो गया और कहां पहुंचे? जनकपुर में उन्होंने प्रवेश कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान मैया, आपको जयकार हो, ऐसे समझ लो जैसे फोन की बैटरी चार्ज करना। गाड़ी जब चालू ना हो, ना चले तो धक्का दे के चालू हो जाए, ऐसे ही आपको जयकारा गाड़ी को चालू रखता है। और जयकारा बोलो तो मैं सदके जाऊं, हाथ जोड़ ली, हाथ ना जोड़ रहे, मुंह ते बोलो। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक बात बताओ, कुछ समझ में आ रहा, पल्ले पढ़ रहा हो कुछ? अच्छा, एक माइक आपको जयकारा बोलने के लिए वहीं दे दें, ठीक है? कल तो एक माइक रख देंगे। ये तो जयकारे की बात रही। अब दूसरी बात ये कि कुछ कथा में समझ में आ रहा है कि मुर्गी की जान चली जाए और मियां आए। एक बात, जब मैया डीके प्रसन्न उत्तर, मैया जब पकौड़ी बनाती है ना, अंदर रसोई में तो कोई आता नहीं है, फिर बाहर आएगी, एक हाथ में तो पकौड़ी का बेसन लगा होता है, ऐसे पकड़ते, और एक हाथ में कचली होती है। बताओ कैसी है श्रीमान जी, ठीक है पकौड़ी? नमक कैसा है? बोले जैसा है वैसा है ही अब तो। बोले नहीं, अगर ज्यादा होगा तो कम कर दूंगी, कम होगा तो मैं ज्यादा कर दूंगा। तो मैया बात ऐसी, अगर कम होगा तो तुम लेके एक मुट्ठी डाल दोगी, ज्यादा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर ज्यादा होगा फिर कैसे करोगी? तो कहने का मतलब 2 आलू काट के और डाल दूंगी, नमक कम हो जाएगा। तो मैया अगर समझ में नहीं आ रही हो तो कोई 1-2 आलू कहीं से और डालने का प्रयास करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए जयकारा तुम कम बोल रहे हो। पानी की व्यवस्था शायद आज नहीं की है, हो गई? बोतल तो परोस दी है सब जगह, मेरा ही मुंह सूख रहा है, इसलिए लग रहा है कि शायद पानी नहीं दिया। ठीक है, कार्य पे ठीक हो जाओ, ये प्रसन्न उत्तर चल रहे हैं।
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो बर्बादी में तू डूब के मर जा रे, चलो बर्बादी में। बोली राघवेंद्र सरकार की। अरे कहलायो माटी में वो मिल जाए तो माटी में। ओ कहलायो माटी में ओ मिल जाए गो माटी में। वो एक दिन काया तेरी वो कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। वो पानी को बबूला है, वो पानी का बबूला है, मिल जाए दो पानी में। तो मर जा रे, चुल्लो भर पानी में। वो दोनों बर्बादी में। वो क्या कहता मेरा मेरा कुछ भी नहीं है तेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। वो एक दिन होगा प्यारे तेरा बरगद में डेरा। वो एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा। कच्ची कमाई के ले जा रे, कभी कमाई नहीं पायो ओ मानव जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। वो तो डूब के मर जा रे, दिलो बर्बादी में।
वो करी सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हो जा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, हो जाओ भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। हो तेरे बाला पन खोया, हो तेरे बाला बनी खोयो, हो सारो जीवन खोया, हो सारो जीवन खोयो। योई आना कानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भरी पानी में। वो तो डूब के मर जा रे, चलो बर्बादी में। हरि का नाम लीना, उतर भरी जवानी में, वो तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भरी पानी में। वो तो डूब के मर जा रे, चलो बर्बादी में। वो डूब के मर जा रे, चुल्लू भरी पानी में। डूब के मर जा रे, चलो बर्बादी में। बोली राघवेंद्र सरकार की बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हरि श्री हरि। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जिसो भगद्वार सब पुलिस कपाटा, भूप पीर नठ मागध भाटा। जैसे गुरु जी के साथ में राम लक्ष्मण ने जनकपुर में प्रवेश किया, एक आम का बगीचा देखा। राम शिष्यों के साथ में गुरु जी बोले, मेरे को तो यही स्थान बहुत सुंदर शुभदायक लग रहा है और यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। जनक जी महाराज के पास में समाचार पहुंचा। क्या समाचार पहुंचा? यही विश्वामित्र जी जब अयोध्या में पहुंचे दशरथ जी के द्वार, क्या सुना कि मुनि आए हैं, केवल मुनि कुछ मांगने के लिए आए बस, इसलिए उनका नाम। और यहां आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं कन्या को। तो विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र जी महा और मुनि, वो आशीर्वाद देने आया। फिर विशेषण लगा दिया, एक एक अक्षर स्वामी जी ने सोच समझ करके लिखा है। समाचार मिथिलापति पाए। महाराज दशरथ जी ने 2-4 शिष्यों को साथ में लिया, अगवानी करने के लिए पूजा का थाल लिया, सुंदर जल लिया। विश्वामित्र जी के चरणों में जाके प्रणाम किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। सब लोगों को आशीर्वाद दे करके और उस आंग के बगीचे में गुरुजी ने बिठा लिया आमने सामने। अच्छा हुआ उस वक्त राम लक्ष्मण और बच्चों की तरह उस बगीचे को देखने के लिए चले गए। सब बैठे प्रश्न कुशल पूछ करके कुछ चर्चा छेड़ने ही वाले थे। इतने में राम और लक्ष्मण उस बगीचे में घूमते घूमते और जैसे ही आम का जो वृक्ष था उसके पीछे से निकल करके आए और एकदम से उनको देखते ही जितनी जहां पर राजाओं के साथ जो लोग बैठे थे सब खड़े हो गए।
कोई परिचय भी नहीं है अभी राम लक्ष्मण से। अचानक किसी अपरिचित व्यक्ति को देख करके और एकदम से भाव आ जाए, मन में हाथ जोड़ने का हो जाए, तो समझ लो कोई वो दिव्य मूर्ति है, उसके अंदर कोई दिव्य गुण छुपा हुआ है। जैसी राम लक्ष्मण आए तो उठे सकल जब रघुपति आए, रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सब खड़े हो गए, आश्चर्य से चकित हो गए। और महाराज मुनि ने हाथ बढ़ा करके, राम इधर आओ, लक्ष्मण बैठ जाओ। दोनों पुत्रों को बिठा लिया। सब टकटकी लगा करके देख रहे हैं। जो महाराज जनक रूप को मिथ्या मानते, झूठा मानते हैं, नाम को जो झूठा मानते हैं, अपने शरीर से भी प्रेम नहीं करते, जिनका नाम है विदेह, आज वो चकित रह गए और कहते हैं, मुनि ये बताओ ये बालक कौन है? कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक गिनब कुल पालक, मुनि कुल तिलक गिनब कुल पालक। महाराज ये कोई मुनियों के कुल के तिलक हैं या राजा कुल के पालन करने वाले पालक हैं? कौन है ये? कहां से तुम्हारे साथ में आ गए? और आंखें फाड़ करके देख रहे हैं। जनक जी कहते, महाराज ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेत कई गावा, ब्रह्मा ने जो वेद में नेति नेत कह करके गाया है, ऐसा वो हो सकता है, ऐसे वो चल सकता है, ऐसे वो फिर सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वही आज रूप धर करके आ गया। ब्रह्म जो निगम नेति कई गावा, वे देश धर की सोइया, वही रूप धारण करके आ गया। महाराज सत्य कहता हूं, आज तक मैं सुख में, आनंद में, मगन में, प्रेमानंद में, ब्रह्मानंद में मगन रहता था, लेकिन इनको देख करके वो मन मेरा ब्रह्मानंद से नीचे उतर आया है, प्रेमानंद में आ गया, आनंद में आ गया, मगन हो गया, और महाराज आकर के बाहर इनमें लग गया। नहीं बिलोक्यति अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुखे मन त्यागा। आज मेरा मन जबरदस्ती उस ब्रह्म सुख को छोड़ करके इनमें आकर के लग गया है। ये कौन है? थोड़ा परिचय, क्योंकि जाने बिना हुए नहीं प्रीति। जब तक किसी चीज को नहीं जान लेते, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, बगल में आके बैठ जाए, शादी में बफर भोजन करके चला जाए, क्या पता है कौन आया है, लेकिन एक व्यक्ति मिलाता है कि ये हमारे रिश्तेदार, ओहो आओ आप भी आए हो। जाने बिना हुए नहीं प्रीति, कुछ परिचय तो इनको कराओ। विश्वामित्र जी बोले, बताऊं कि ये लग प्रिय जहां लगी प्राणी। बोले जितने भी प्राणी हैं उन सबको ये प्रिय है। क्या कह रहे गुरु जी? या तो ये कह दो कि ये मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं, प्राणी में तो हाथी भी आता है, प्राणी में तो चींटी भी आती है, जल में रहने वाला मगरमच्छ भी प्राणी होता है, क्या ये सबको प्रिय है? बोले हाँ, सबको प्रिय क्या होता है? एक जंतु को आप पकड़ करके अगर कैद करोगे तो भाग करके और वो अपने बिल में घुस जाता है, अपना घर प्रिय होता है।
एक विदेशी व्यक्ति को आप पकड़ करके कैद करोगे तो वो भाग करके अपने देश को भागता है। जैसे जब कोरोना काल चला था, भैया अपना देश प्रिय होता है, विदेशों से लोग कैसे भागे भारतवर्ष में। भैया एक व्यक्ति को प्रिय अपना राज्य होता है, एक व्यक्ति को प्रिय अपना गांव होता है। दूसरी जगह पर रहते रहते 4 दिन होता है तो भैया हम तो अपने घर जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। गांव में भी दूसरे जब मोहल्ला में बैठे होते हैं तो चल देते हैं कि अब तो चलो अपने घर चलते हैं। घर प्रिय, अपना परिवार प्रिय, अपने बच्चे प्रिय। बच्चों से भी खटपट हो जाती है तो स्वयं महाराज शरीर प्रिय। शरीर पे भी कोई चोट आपत्ति आती है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, और वो आत्मा शरीर को भी छोड़ करके चली जाती है, इसलिए शरीर से प्रिय होती आत्मा। और महाराज जनक ये सबकी आत्मा है। राम जी ने इशारे में कह दिया, गुरुजी क्या कह रहे हो, आगे मत बता देना। फूल पट्टी खुल जाएगी, ये सभी अभी यहीं प्रसाद अगरबत्ती लगाना शुरू कर देंगे, हो जाएगा स्वयंवर। और ऐसे कह करके तो ये तो इनका अंतरंग वाणी से परिचय दिया। और लौकिक परिचय, रघुकुल मन दशरथ के जाए, ये सूर्य कुल के मणि दशरथ के बेटा राम, ये लक्ष्मण और मेरे हित के लिए महाराज ने इनको भेजा है। इस तरह से परिचय दिया, दर्शन करके निहाल हो गए। जनक जी महाराज अन्य शिष्यों और को लेकर के, महाराज ये आम का बगीचा आपके लिए रहने के लिए उचित नहीं है, चलो आप राज्य भवन में ही निवास करना। एक सुंदर विशेष महल उनको रहने के लिए, बोली आप यहां पे निवास करो 2 दिन, दे दिया। धीरे धीरे गांव में पता लग गया, विश्वामित्र नाम के कोई मुनि आए हैं, उनके साथ में तो राजकुमार हैं। अब तो मैया अपने अपने दरवाजों की खिड़की खोल के बैठ के शायद यहां से निकले, देख लें। राम लक्ष्मण के की मन में भी अभिलाषा हो रही कि हम चले जाकर के इस नगर को देख आए। राम ने कहा कि गुरुजी ये लखन इस नगर को देखने की इच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं कहा कि मुझे भी जाना है, साथ में लखन जाएगा। गुरुजी बोले कि लखन अकेला क्यों जाएगा, राम तुम इनको साथ में लेकर के और दोनों भैया नगर को देख करके आए। और जो नगरवासी बैठे हुए टकटकी लगा करके उनको अपने दर्शन सुंदर बदन दिखा करके सबके नेत्रों को सुफल करके आए। जैसे ही दोनों बालक नगर में प्रवेश किया, धनुष कंधे पे, कमर में तरकस बंधा हुआ है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में, तीसरे मोहल्ले में बात इधर से उधर निकल गई है जनकपुरपुरी में। और सभी युवती स्त्रियां अपने महलों पे, अटारियों पे खड़ी हुई है। श्री राधे एक सखी कहती है, बहन इनकी आपस में कैसी सुंदरता है, ऐसा सुंदर हमने कोई नहीं देखा। बोले नहीं पता, विष्णु तो इनसे ज्यादा सुंदर है। बोले कहां सुंदर है, कि विष्णु 4 भुज, भगवान विष्णु सुंदर तो हैं लेकिन उनको 4 हाथ हैं, तो इतने सुंदर नहीं लगते। ब्रह्मा जी भी बड़े सुंदर हैं, बोले उनके 4 मुख हैं। भगवान शंकर बोले वो विकट रूप धारण करके रहते हैं, इसलिए वो भी सुंदर नहीं लगते इनके जैसे। एक सखी कहती है कि तुम्हें नहीं पता, मैं बताऊं कि कुश प्रेम बोली मृदुबानी। मैंने सुना है, उस बात को मैं कह रही हूं। एक मैया बोली मेरे पास मैसेज आया था,
जो मैंने सुना है वो मैं तुम्हें सुना रही हूं। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लक्ष्मण है। बोले अगर महाराज जनक इनको देख लेंगे तो स्वयंवर नहीं करेंगे, जानकी लाडली बेटी का विवाह इन्हीं के साथ में कर देंगे। तीसरी बोली देख तो लिया कल राम के बगीचे में सम्मान करके, वो ही तो इनको अंदर लाए। एक मैया कहती है, हे विधाता, हमारी जानकी बेटी इतनी सुंदर है तो उसका विवाह इसी राजकुमार के साथ में हो, इनमें से किसी के साथ हो। कि बोली अपर कहें सखिनी का, ये ब्याह अतिहित सब ही का। बहन तू इतनी उतावली क्यों हो रही है? अगर बेटी सीता जी का विवाह इनके साथ हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? बोले हम इसलिए उतावले हो रहे हैं कि आज ये आए हैं कल चले जाएंगे। अरे विवाह हो जाएगा तो बेटी जानकी जी को लेने के लिए आएंगे, सामन में आएंगे, सनूनों पे आएंगे, साल में 2 बार तो आएंगे कम से कम, तो इनके आते जाते दर्शन होते रहेंगे, ये लाभ हमें मिल जाए। एक सखी बोली बहन ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन रास्ते में आए तो एक पत्थर की शिला से स्पर्श करके इन्होंने परम सुंदरी और ऋषि पत्नी उत्पन्न कर दी, बना दी, उसका उद्धार कर दिया। देखती जा रही हैं। आगे राम लक्ष्मण प्रवेश कर गए जहां रंग भूमि में, जहां धनुष कहा हुआ है, जो एक पल गिरता है इतने में पूरे ब्रह्मांडों को रच करके जो तैयार कर देते हैं। आज छोटे बच्चे जा रहे हैं, राम जी का हाथ पकड़ लिया, चलो श्रीमान जी हम दिखाएं। और राम लक्ष्मण दोनों उस यज्ञशाला को देख रहे हैं कि लव निमेष मम ब्रह्म निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। टेढ़ी भ्रकुटी से इशारा कर दे तो माया एक पलक गिरता है, उतने में पूरे ब्रह्मांड को समूहों को रच करके तैयार कर दे। और आज वो एक खम्भे को देख रहे हैं कि इसको किसने बनाया है, और जिसके डर से काल भी डरता है। और अब कह रहे हैं अरे समय ज्यादा हो गया, गुरुजी डांटेंगे, चलो जल्दी से। जास त्रास डर को डर हुई, ये गुरुजी के भजन का प्रभाव है। इस तरह से लौट करके गुरुजी के पास में आए, प्रणाम किया, रात्रि भर शयन किया, गुरुजी के चरण दबाए। प्रातः होती स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के गुरुजी के लिए पुष्प लेने के लिए गए। पुष्प वाटिका में पहुंचे तो ये नहीं कि गए और जाकर के टोकरी ले गए और फूल तोड़ना शुरू कर दिया। वो मर्यादा में खड़े हैं कि हमारा अधिकार इन फूलों को तोड़ने का नहीं है, इसमें कोई न कोई रखवाला होगा, कोई माली होगा, उससे पूछ करके इन फूलों को तोड़ेंगे। माली से आज्ञा लेकर के पुष्प चुनने लगे हैं। जिधर में फुलवारी में जाते हैं उधर ही प्रकाश हो जाता है। लेकिन उसी वक्त उसी बगीचे में और मैया कात्यायनी का पूजन करने के लिए बेटी जानकी जी का आगमन हुआ। रामचरितमानस में पहली बार जानकी जी प्रवेश कर रही हैं। बोलिए जानकी मैया की जय हो, बोलिए जनक नंदनी की जय हो। तेई अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पटाई। जाकर के सरोवर में स्नान किया, गौरी मैया का सखियों के साथ में जनक नंदिनी ने पूजन किया।
एक सखी उसमें से इधर उधर उस बगीचे को देख रही है और उसने राम लक्ष्मण की जोड़ी को जाकर के देखा और देख करके दौड़ करके भागी भागी आई। अरे सीते, गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, चल मैं तुझे एक भूप किशोर राजा के पुत्र दिखाऊं। उन सखियों को लेकर के जानकी जी को लेकर के गई। सीता जी ने जैसे ही रघुवर को देखा, कि सकुच सियत वने नयो घारे, सनम कदो रघु सिंह निहारे। नख से लेकर के शिखा तक रघुवर की शोभा सुंदरता को देखा। लेकिन अपने पिता की प्रतिज्ञा क्या है कि जो भगवान शंकर की धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही जानकी जी के साथ उसी का विवाह होगा। ऐसा मन में सोच करके आज तक मैंने जो व्रत किया है, आज तक मैंने जो जल चढ़ाया है, आज तक मैंने जो उपवास किए, हे भगवान मेरे उपवास से मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाए। कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि मर्यादा है। पराये पुरुष को पति बनाने का कैसे आग्रह कर सकती हैं, लेकिन मन में केवल भाव जगा है। और लौट करके पुनः गाय जानकी जी गिरजा जी के मंदिर में आई और आकर के बड़ी भक्ति अनुराग के साथ पुनः वंदना कर रही है। कि हे देवी, हे वरदायिनी, हे जगत माता, हे जगत जननी, हे गौरी मां, कि गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। बानी बंद बहोरी, स्वयंवर से पहले कात्यायनी का पूजन कर रही है मैया। जनक नंदिनी हाथ जोड़ करके कैसे प्रार्थना कर रही है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गौरी मैया पार्वती मूर्ति में सामने खड़ी है, तो ये नहीं कहा कि हे पार्वती, पार्वती तुम पहले गिरिवरराज हिमाचल की बेटी थी किशोरी, उस रूप के मैं हाथ जोड़ रही हूं। पहले बेटी होती है ना, और बेटी के बाद जय महेश मुख चंद्र चकोरी, बेटी कन्या के बाद तुम किसी की पत्नी बनी भगवान शंकर की, तो पत्नी के रूप में तुम हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। तीसरी बार पत्नी के बाद में तुम गणेश और सदानंद कार्तिकेय की माता बनी, उस माता रूप में मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं। और चौथी बार जय गज बदनी सदानंद माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। चौथी बार आप जगत की माता दादी बनी, दामिनी तुम बिजली के समान चमकने वाली, सब जगह व्याप्त हो। पांचवा भाव कह, हे देवी तुम्हारा न आदि है, न अंत है, न मध्य है, नहीं तब आदि मध्य अवसाना,
नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। मैया हाँ भव भव पिबव पराभव कारण, विश्व विमोहिनी सुवस विहारिण। इस तरह से स्तुति करके चरणों में सिर झुका दिया कि देवी तेरी सेवा करने से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। हे देवी तुम्हारे चरण कमलों को पूज करके असुर देवता दानव मानव सब सुखी हो जाते हैं। मेरा मनोरथ क्या है मैं मुख से नहीं बता सकती, क्योंकि पतिव्रता नारी जीवन में पति मन से वाणी से क्रम से वचन से एक ही बार चुनती है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। लेकिन तुम मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। कीन्यों प्रगटन कारण ते ही, ऐसा कहकर के चरणों में गिर पड़ी और जैसे ही चरणों में गिरी कात्यायनी माता की मूर्ति प्रेम में मगन हो गई। उनके गले से फूलों की माला टूट करके और आकर के सीता जी के कंठ में आकर के आ गिरी। बाम अंग फड़कने लगा। मंदिर में से दिव्य वाणी हुई, सुन सी सात्य आशीष हमारी, ए बेटी पूरी है मन तुम्हारी, तेरे मन की मनोकामना पूर्ण होगी। सीता जी गौरी को अनुकूल समझ करके निकल करके आई और इधर राम ने भी सीता जी को देखा और छोटे भैया लक्ष्मण से कह रहे हैं कि बेटे लखन ये जनक नंदनी सीता है, इसी का स्वयंवर है। और देखो ये बगीचे में किस तरह से प्रकाश करती हुई भ्रमण कर रही है। लक्ष्मण नहीं जाने क्यों हम रघुवंशी हैं, हमारे रघुवंश की ऐसी प्रभुता है कि वो सपने में भी पराई स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखते। परंतु न जाने क्यों आज मेरा मन विचलित हो रहा है और मुझे नहीं पता इस बात का कि ये मन क्यों विचलित हो रहा है, ये तो विधाता ब्रह्मा ही जाने। इस तरह से और विलंब समझ करके पुष्प लेकर के आए। गुरु ने आकर के पुष्पों से पूजन किया। जानकी नंदनी पूजन करके प्रवेश करके राजमहल में रात्रि में शयन कर रहे हैं। रघुनाथ लखन पता नहीं कि वो सीता की छवि मेरी आंखों के सामने घूम रही है और ऐसे घूम रही है जैसे ये देखो इतने में प्राची पश्चिम दिशा चंद्रमा का उदय हो गया। लखन सीता जी का मुख चंद्रमा के समान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर राम जी ने मन में विचार किया कि चंद्रमा तो घटता भी है, ये तो कलंकित भी है, और ये तो खारे समुद्र में से उत्पन्न हुआ है। किसी व्यक्ति को उपमा दी जाती है ना, तो उसके रूप और गुण से जो बड़ा होता है उसकी उपमा दी जाती है। आप तो बड़े पहलवान हो, आपको तो अगर चंद्रमा के साथ में उपमा दूंगा तो ये जान की सीता का अनादर होगा। तुम बड़े पहलवान हो, सिंह के समान तुम्हारा साहस है, ये तो ठीक है। और कोई कहे कि तुम बड़े पहलवान हो, चूहे के समान तुम्हारा साहस है, तो ये बड़ाई है कि अपमान है?
तो बोले चंद्रमा के साथ इसकी उपमा नहीं दे सकता। जब राहु अपनी संधि में आ जाता है ना तो चंद्रमा को ग्रस लेता है। तब बोले लक्ष्मी के समान होंगे। बोले लक्ष्मी का भाई एक तो अमृत है, समुद्र से निकला, और दूसरा भाई विष है, जिसके भाई ऐसे डेंजर हो, खतरनाक हो, डाकू बनकर के जेल में पड़े हो, उस बहन को तुम कैसे सभा से दे सकते हो? नहीं। तो बोले पार्वती के समान हो सकता है। बोले पार्वती अर्धनारीश्वर है, आधा शरीर भगवान भोलेनाथ का, आधा पार्वती का। कामदेव की पति रति, बोले वो भी अपने पति के वियोग में दुखी रहती है। अब जो स्त्री हमेशा रोती रहे, आंसू बहाती रहे, और उससे कहो कि श्रृंगार में कैसी अच्छी लग रहा है, जो रो रही है वो क्या अच्छी होगी। इसलिए उपमा में देखते देखते फिर अंत में कह दिया कि जानकी जी का मुखार बिंद तो जानकी जी के जैसा ही था, दुनिया में दूसरा कोई था ही। इतना कहकर के ब्रह्म बेला प्रातः सूर्योदय हुआ। गुरु सतानंद जी ने और जनक को बुलाया, कह दिया कि धनुष यज्ञ की घोषणा कर दो। गुरु विश्वामित्र को धनुष यज्ञ में बुला लिया जाए। सेवक चले गए महाराज, और महाराज जनक ने आप दोनों राजकुमार के साथ रंगभूमि धनुष यज्ञ में बुलाया है। दोनों बच्चों को लेकर के गुरुजी चल दिए रंगभूमि की ओर। कैसे सुंदर लग रहे हैं कि मन है जा दीवानों रे, कि राम जी के चरणनी में मन है जा दीवानों रे। ओ राम जी के चरणनी में मन हुई जा दीवानों रे, राम जी के चरणनी में। तेरी लेंगे खबरिया रे, के ताऊ बिना पल क्षण में। तेरी लेंगे खबरिया रे, ताऊ बिना पल भर में। क्षण में तेरी लेंगे खबरिया रे, ताऊ बिना पल भर में। मन हुई जा, ओ मन हुई जा दीवानों रे, राम जी के चरणनी में। मन है जा दीवान रे, राम जी के चरणनी में। ओ हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे जब जाओ, अरे बहुत कमाया राजा तेरे घर में, जब जाऊंगी मैं तो सत्संग में।
कमायो राजा तेरे घर में, अब जाऊंगी राजा सत्संग में। ये सत्संग में मीरा जी ने लीना, ये सत्संग मीरा जी ने लीना, और अब रत बन गयो पल भर में, अब जाओगे राजा सत्संग में। कमायो राजा तेरे घर में, अब जाऊंगी मैं तो सत्संग। ये सत्संग नरसी जी ने लीनो, ये सत्संग नरसी जी ने लीनो, ये सत्संग नरसी जी ने लीनो, ये सत्संग नरसी जी ने लीनो। हर बात भरे गयो पल भर में, अब जाऊंगी मेरा सत्संग में। कमायो राजा तेरे घर में, अब जाऊंगी मैं तो सत्संग में। ये सत्संग प्रहलाद जी ने लीनो, ये सत्संग प्रहलाद जी ने लीनो, ये सत्संग प्रहलाद जी ने लीनो, प्रहलाद जी ने लीनो, प्रहलाद लाल बढ़ाए गयो पल भर में, अब जाऊंगी राजा सत्संग में। अब जाऊंगी राजा सत्संग में। कमायो राजा तेरे घर में, अब जाऊंगी मैं तो सत्संग में। कमायो राजा तेरे घर में, अब जाऊंगी मैं तो सत्संग में। बोली राघवेंद्र सरकार, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि राज समाज विराजत रूरी, गुरु जी के साथ जैसे ही राम लक्ष्मण रंगभूमि में प्रवेश किया, नगर में पहले ही समाचार फैल गया। जो कल घूम रहे थे ना, जो फुलवारी में फूल तोड़ते हुए देखा, वो दोनों राजकुमार रंगभूमि में भी आ गए। कि राजकुमारती अवसर आई, मनोह मनोरथा तनु पाए। हजारों माताएं बैठी हुई एक लाइन में, वृद्ध माताएं बैठी हुई हैं, जवान
पुरुष बैठे हुए हैं, जिसकी जैसी भावना है भगवान श्री राम उसे उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। देखिए धीरे धीरे झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले किसने देखा? जो राजा महाराजा तोड़ने के लिए बैठे हैं कि हम पहले कोई नहीं तोड़ पाएगा। हल्की हल्की उन्होंने देखा, देखे रूप महारन धीरा। तो उन राजाओं को श्री राम लक्ष्मण कैसे दिख रहे हैं? मनहु वीर रस धरहु शरीरा। वीर रस शरीर धारण करके आ गया है, पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो राक्षस हैं कुटिल भेष धारण करके राजा बन करके धनुष तोड़ने के लिए आए हैं, चोर, वो डर गए। कुटिल डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनोभरानक मूर्ति भारी। देखिए उन कुटिल राजाओं को काल के रूप में दिख रहे हैं कि ये पहचान लेंगे हमें। और जो असुर, गांव के लोग भी बैठे हैं, माता बहन बैठी हुई हैं, सुबह से ही आ गई है। वो तो कम, जो गांव की माता है ना पूर्ववासी मैया, चश्मा लगा के देख रही है कि नजर थोड़ा अच्छा दिख जाए है? हाय मैं तो घर में छोड़ आई, चश्मा ते देखती कितना बढ़िया लगता, दूर से दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे कर लिया। युवती स्त्रियां वो घूंघट में से देख रही है। और जो युवती स्त्रियां हैं जो घूंघट मार के बैठी हुई हैं, उन्हें कामदेव के रूप में दिख रहे हैं। हे भगवान हमारा तो विवाह होगा, पहले से पता होता पिताजी से कह देती। ऐसे मन मार करके देख रही है। नारी बिलो कहीं हर्षिया, निज निज रुचि अनुरूप। जन सोवत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनु। और उस सभा में देखिए संत जन बैठे हुए हैं, ध्यान मगन। उनको प्रभु कैसे दिख रहे हैं? विदुषी प्रभु विराट में है दिखा। जो संत संसार के राग द्वेष रसों से जो दूर हो गए हैं, उन्हें परमात्मा विराट रूप में दिख रहे हैं। कैसे कि बहो कर मुख पग लोचन शीशा। और देखिए महाराज जनक के जो पक्ष के बेटे हैं ना, रिश्तेदार,
जनक जाती अभी लोग कैसे, जानकी लाडली बेटी की जो मौसी बैठी है ना, सभा में बुआ जी भी बैठी होंगी, ओहो वो ऐसे देख रही हैं जैसे अपने सगे को देखते हैं। आहा। और महाराज जनक जी, महाराज जी सुने ना, सहित विदे अभी लोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। मैया सुने ना कि मन में कितना हर्ष हो रहा है, और वो तो किसी से कुछ कह ही नहीं पा रही है? मुस्कुराना भी चाहती है तो समाज के सामने कैसे हंसी। और जो जोगी लोग बैठे हैं, योग धारण करके जो बैठ जाते हैं, योगिनी परम तत्वमय भाषा शांत स्नेह, योगिनी परम तत्वमय भाषा शांत सोत सम सहज प्रकाशा। और भगवान के जो भक्त बैठे हैं, हरि भगतन दे के दो भ्राता, इष्ट देव इव नावे माता। और मैया सबने देख लिया, और जिसे देखना है उसने तो अभी देखा ही नहीं, वो कहाँ है? कौन? जनक लाडली, ओहो जनक किशोरी देख रही है, समाज को देख करके, पिताजी को देख करके, माँ को देख के सकुच जाती हैं, नजर को नीचे ढाल लेती हैं। और उनके हृदय में जो आनंद आ रहा है, स्वामी जी ने कह दिया कि इसका अनुभव नहीं है, नहीं बता सकता कि कितना अनुभव हो रहा है उनको। श्री राधे, जब बेटी की गोद भराई होती है ना, कितना आनंद आता है, रोती भी जाती है, आंखें नीचे को भी कर लेती है, कितना आनंद भी आता है, उसका अनुभव नहीं हो सकता। कि रोना भी और हंसना भी कहां से शुरू करोगे? यही विधि रहा जाई जस भाऊ, तसके कहीं कौशल रा। इतने में रंगभूमि के चक्कर लगा करके सबने अपने अपने मन की व्यथाओं से देख लिया। सब मंचों से मंच एक सुंदर विशद विशाल, और महाराज जनक जी ने जाकर के मुन समेत दो बंदर बर बेटा रे महिपाल, वहां जाके बिठा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बात सत्य बताना, राम लक्ष्मण गुरुजी जो भ्रमण कर रहे थे अभी अभी, आप कहां थे उस वक्त? सच में ऐसा लग रहा था कि वहीं जनकपुर में, और हम भी उस भीड़ में खड़े हुए हैं, और मैया तो शायद ऐसी टकटकी लगा करके ही देख रही है। जब तक पात्र बनकर के कथा नहीं सुनोगे तब तक आनंद आ ही नहीं सकता। कथा से जुड़ करके तो फिर पता ही नहीं लगता कि कितना समय हो गया, पैरों में दर्द हो रहा है कि नहीं, और कथा से निकल जाओगे तुरंत पता लग जाएगा। अब उस सभा में बैठ गए, उसमें सबसे पहले सज्जन लोगों का विचार है। बोले भैया अच्छा हुआ आज हमने दर्शन कर लिया, और हमने तो यहां तक आने का जितना जो खर्चा हुआ था वो वसूल कर लिया।
दुष्ट लोग भी विचार कर रहे हैं कि एक बार अगर ये बालक की तो बात छोड़ो, अगर काल भी आकर यहां पर बैठ जाए और सीता जी के हित में हम उसको भी लड़ करके जीत करके सीता जी का अपहरण हम करेंगे। वो ऐसी हिम्मत बना करके उस सभा में बैठे हुए हैं। सज्जनों का विचार और दुष्टों का विचार और जो भगवान के भक्त हैं उनका विचार, भैया तुम लड़ लो और तुम यहां मर जाओ और हमने तो अपने जीवन का आज फल प्राप्त कर लिया। जगत मात पितु रघुपति, भगवान श्री राम को और सीता जी को जगत के माता पिता विचार करके दर्शन करके और हम तो सफल हो। इस तरह से आपस में गुनगुना रहे हैं, विचार कर रहे हैं। गुरुजी ने आदेश दे दिया कि सीता जी को रंग सभा में लाया जाए। जैसे जी सीता जी हाथों में पुष्पमाला लेकर के आई कि रंग भूमि जब सिया पग धारी, देख रूप मोई नर नारी। सीता जी ने प्रवेश किया, लेकिन आकर के सभा में देख रही है कि वो कहां है जो कल बगिया में मिले थे। सकुस्ती भी जा रही है, इधर उधर देखती जा रही है और मुनि के बगल में बैठे हुए कि मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। लेकिन गुरुजनों का, समाज का लाज समझ करके और अपने नेत्रों को झुका लिया। अब क्या किया जाए? बोले घोषणा कर दो। नटों ने भाटों ने आकर के कह दिया कि हमारे महाराज का प्रण है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सूचना आई है, विवाह प्रकरण तो चल ही रहा है, रसगुल्लों की तैयारी हो चुकी है, तो रसगुल्ला लेके जाएं अंदर से। बस यही समाचार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी बराती बिगर जी में बिगर नहीं जाएगा। हाँ, रसगुल्ला तो खा के ही जाएंगे। और मैया भी देख रही, हमने तो कोई विचार ही नहीं है, नाश्ता पानी कहीं से कुछ। विवाह में तो अब तक 2 बार तो रसगुल्लाओं की वर्षा करते हुए भाटों ने आकर के कहा कि नृप भुज बल विदुषी विधन काहू। मैं हम अपने प्रण के साथ महाराज जनक जी की जो मंतव्यता है उसकी घोषणा करते हैं। कोई भी वीर प्रतापी राजा महाराजा भगवान शंकर जी के दिए हुए धनुष को इस पे प्रतिंचा चढ़ा देगा, महाराज जनक बिगर को सोचे विचारे और अपनी बेटी लाडली सीता जी का विवाह उसके साथ में तीनों लोगों के जयकारे के साथ, विजय के साथ संपन्न कर देंगे। इस तरह से घोषणा की। राजा महाराजा तो बैठे हुए हैं, धनुष को देख करके
खड़े हो गए और अपने दुपट्टे को लेकर के कमर से बांध लिया और जाकर के धनुष को उठाना प्रारंभ कर दिया। कि तमकिता की तन शिविधन धरही, उठे न कोटि बात बल करही। उठन को केवा केवल करही। जिनके कछु विचारी मन माई, चाप समीप महीप न जाई। जाते हैं और प्रण सुनते ही करोड़ों प्रकार से धनुष को उठा रहे हैं। कुछ राजा ऐसे हैं उनके मन में कुछ विचार है, गए हंसी हो जाएगी इसलिए यहीं से हाथ जोड़ लो, वो तो चांप के समीप ही नहीं जाते। अनेकों प्रकार से धनुष को हिला रहे हैं, डुला रहे हैं, चिगा रहे हैं। अंत में क्या हुआ पता है कि भूप सहस्त्र दशी एक ही बारा। स्वामी जी ने लिख दिया कि 10,000 राजा एक ही बार पहुंच गए धनुष के पास। अब 10,000 राजाओं के कितने हाथ हो गए? 20,000 रखेंगे, कितना लंबा हो जाएंगे? धनुष कितना बड़ा होगा? पहुंच सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है। लेकिन यह भाव ऐसा भी संतों का है कि महाराज दशानन, 10 माने दशानन और सहस्र माने सहस्त्रार्जुन भी उस सभा में आए थे एक एक बार। वो भी अपना परिश्रम दिखा करके या परिक्रमा करके चले गए। या ऐसा उनका मंतव्य होगा कि करीबन राजा 10,000 के करीब उस धनुष को एक ही दिन में, एक ही बार में, मंगल में या बुधवार में उठा चुके होंगे। लेकिन जब धनुष किसी से नहीं उठा, अरे उठाने की बात छोड़ो, वो नहीं चिगा। राजा ऐसे हो गए जैसे सूर्योदय होते ही चंद्रमा जैसे मलिन हो जाता है। अब जनक जी महाराज का एकदम से संताप बढ़ रहा है कि ये क्या हो गया? इस सभा में कोई ऐसा वीर ही नहीं है। अगर ये धनुष इसी तरह से सवेरे राजा भय मान करके बैठ गए तो अब मेरी बेटी का क्या होगा? और महाराज जनक खड़े हो गए, नेत्रों में से आंसू प्रवाहित कर रहे हैं और कहा कि दीप दीप से आई हुई, केवल इसमें मनुष्य ही नहीं है, देवता भी, दानव भी, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब रूप धारण करके और इसमें सम्मिलित हुए हैं। लेकिन ये लाभ किसी को अच्छा नहीं लगा। अरे भैया, उठाने की, तोड़ने की बात तो छोड़ो, कि कहाँ हूँ कहाँ ये है लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ा। महारानी सुनैना भी रोती जा रही है कि अब हमारी बेटी का क्या होगा है।
हे दया सिंधी श्री हरि। हे दया सिंधु मोहन मुरारी तुम राखो लाज हमारी। श्री हरि। मैया हो, महाराज जनक जी तो रो रहे हैं और तुम ताली खूब बजा रही के बढ़िया रहो, इनकी बेटी ऐसी कुआरी रह जाए है? किसी का अगर काम बिगड़ जाए तो ताली बजाएं, ठीक रहे, अच्छा हुआ। हे दया सिंधु मोहन मुरारी तुम राखो लाज हमारी। उन्हें लेके आओ ना। और कहते हैं जनक जी महाराज कहते हैं, परंतु ये राजा महाराजा अब यहां क्यों बैठे हैं? चार मैया चली जाएं, किशोरी जी को लेकर के और आ जाएं। अब तो ये यहां से खड़े होकर के और अपने अपने घर क्यों नहीं जाते? ये राजा महाराजा क्यों बैठे हो? कि तजवासी निज निज गृह जाऊ लिखान विधि बेदेहि बेवाऊ। अगर महाराज जनक कहते हैं, अगर मैं अपने प्रण को तोड़ता हूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाएगा, मेरे एक पितृ नरक में चले जाएंगे, और अगर अपने प्रण को मैं रखता हूं तो मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी। आए अगर मैं करूं तो करूं क्या? जो जनते बिने भूति भुवि भाई तो पन करे होते नहासाई। अब क्या करूं? जैसे ही कहा कि ये पृथ्वी वीरों से भीन हुई है, बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। लखन जी एकदम से खड़े हो गए, बोले भैया मैं कुछ कह दूं, दो शब्द। मन में सोच रहे हैं गुरुजी बड़े भाई के बिगर कहे हुए अगर कुछ सुनाऊंगा तो कैसा लगेगा, लेकिन फिर भी खड़े हो गए और फिर करके खड़े होकर के कहते हैं कि महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशी राजाओं में से कोई एक भी अगर होता है तो इस सभा में इस तरह की कोई चुनौती नहीं देता। अगर मेरे भैया राम मुझे आज्ञा देते हैं तो तुम्हारे इस पुराने जीर्ण धनुष को मैं लेकर के 100 योजन तक भाग जाऊं।
अरे ये तो धनुष है, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, योजन सत प्रमाण ले धावो। 100 योजन तक लेकर के मैं भाग जाऊंगा। अगर मेरे भैया अगर कह दें तो इस धनुष को मैं कांचे घट जिम डारों भोरी, जैसे कच्चे घड़े को तोड़ देते इस तरह से तोड़ दूं। और एक बार और कह दो धनुष ने की बात छोड़ो कि तोरो छत्र के दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ करने गहो धन भार। महाराज जैसे एक बरसाती छत्ता होता है, कमल की नाल दंडी होती है, अगर ऐसे इस धनुष को मैंने नहीं तोड़ा तो मैं भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध खाता हूं, फिर जीवन में धनुष बाण मैं अपने हाथ में लूंगा ही नहीं। लेकिन राम ने इशारा कर दिया कि लक्ष्मण, जब गुरुजी बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, तो छोटों का बोलना अच्छा नहीं होता। और हमारे लखन लाला बैठे हैं ना, गर्दन थोड़ी बहुत तो हिला लो, नहीं एकदम 5 मिनट में ज्यादा ही जकड़ जाएगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो कहते हैं सुने ना मैया जो को जो संताप हो रहा था, जनक जी जो बिल्लाप कर रहे थे, थोड़ी तो उनको शांति मिली कि कोई इस तरह का कहने वाला तो हुआ। एक बात, और दूसरी बात यह है, गुरुजी जाते और जाकर के पहले ही राम धनुष को तोड़ देते, तो पता कैसे लगता कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है और तड़पन क्या होती है। अरे जब पहले नमकीन खा लेते हैं ना, तीखी मिर्च खा लेते हैं, तभी तो मीठे रसगुल्ला खाने में आनंद आता है। और पहले ही रसगुल्ला बट जाते तो मिठास का पता नहीं लगता। जब दुख में विभाइल हो रहे हैं, और विश्वामित्र जी ने भी सोच लिया कि लोहा गर्म हो चुका है, अब हर एक चीज का एक समय होता है। बड़ी बड़ी सभा होती है, मीटिंग होती है, मंत्री महाराज पहले ही आकर के और फूल चढ़ा करके चले जाएं जनता से पहले, तो उनकी कदर कैसे होगी। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र जी गुरुजी ने दिखाते हुए गुरुजी को देखिए और आदेश दिया कि हुटहु राम भंजो भव चापा, मेटो तात जनक परितापा। गुरुजी की वाणी सुनते ही, सुनी गुरु बचनी चरण सिरुनावा। राम लल्ला हमारे कौन से, इनमें से राम जी कौन से, वो खड़े हो जाएं। आप हो, राधे राधे। गुरुजी की आज्ञा पाकर के राम जी खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके उन्होंने नमस्कार किया, गुरुजी को सिर झुकाया, और उस सभा में वो 2-4 कदम इधर उधर घूमे।
एक उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। सीता की मैया कहने लगी, सुने ना ए भैया, अब तो गुरु सतानंद जी हमारी हंसी पे उतर आए। ये छोटा सा बालक खड़ा क्यों कर दिया? बड़े बड़े राजा महाराजा वीर पहलवान योद्धा जो परिक्रमा करके धनुष को और छुए भी नहीं और चले गए। गुरुजी इस बालक से तुड़वा रहे हो, तुम हमारी हंसी मत कराओ। और मैया सुने ना बेवहल हो रही। एक सखी बोली, बहन ये देखने में छोटे हैं तो क्या हुआ? अरे जब सूर्य उदय होता है तो कैसा होता है? छोटा। बहन रवि मंडल देखत लघु लागा, उदेता चित्र भुवन कमुबागा। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है ना, वो छोटा सा भी तीनों लोगों के तम अंधकार को नष्ट कर देता है। कोई बात नहीं, हो जाने तो खड़े। एक मंत्र कितना छोटा है और उस मंत्र के बस में ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी सब हो जाते हैं। एक हाथी को बस में करने वाला अंकुश कितना छोटा होता है, इतना विकराल हाथी उससे बस में हो जाता है? और सीता जी मनी मन गणेश जी महाराज को मना रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा। हे गणपति, हे गौरी माता, हे तुलसा माता, जितने भी मैंने व्रत किए हैं, उपवास किए हैं, तो ये धनुष कैसा हो जाए, ये धनुष ऐसा हो जाए, कितना हल्का हो जाए। सीता मैया ने जब देखा था माघ के महीने में कितनी ठंडी होती है, फिर भी राम जी जब फूल वाटिका में फूल तोड़ रहे थे ना, तब भी पसीना आ रहा था। हे मैया, हे गौरी मैया, ये फूल से भी हल्का हो जाए। मैंने जो व्रत किए हैं उनका सबका पुण्य इकट्ठा होकर के और मुझे आज मिल जाए। मैया तो कह रही है कि विधि के भांति धरो मन धीरा, सिर सुमन कन बेदिय हीरा। ये दो कुर्सी हटा करके थोड़ा रास्ता बना दो यहां से। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। कुर्सी साइड में करके रास्ता बना दो। लेकिन लोग देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो राम जी जाएं और जाकर कोई धनुष को तोड़ दें और हम देख ही नहीं पाए। लोगों ने अपने अपने कैमरा खोल लिए। जब उसको उठाएंगे, तोड़ेंगे, उसी वक्त हम फोटो ले लेंगे। लेना भी चाहिए। दो चार मैया तो ऐसी ही उनने बोले जब धनुष टूटो हमारो पलक ढक गयो, वह टाइम ना देख पायो, उनने लेके अपनी आंख पकड़ ली। लिखा है स्वामी जी ने, कहीं पलक नीचे ढल गया उतने में धनुष टूट गया तो क्या होगा, इसलिए आंख पकड़ ली। और राम जी आगे बढ़ करके अपने धनुष को लेकर के भैया को पकड़ा दिया, पीतांबर को लेकर के कमर में कस लिया।
इधर में लक्ष्मण जी ने भी इशारा कर दिया पृथ्वी को, कहीं झटका में राम जी जब धनुष तोड़ेंगे तो हिल मत जाना। धनुष के पास में पहुंचे श्री राम, जाकर के धनुष को प्रणाम किया, पहले प्रणाम किया, मस्तक झुकाया पहले, और हाथ में उठा लिया, और हाथ में उठा करके सबको दिखा दिया कि मैंने धनुष को उठा लिया, एक फोटो खींच लो। किले चढ़ावत खींचत गाड़े, तोड़ दिया धनुष को सब खाड़े। बोली रामचंद्र भगवान की। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काउन लखा देख सब ठाड़े। कौन लखा देखी सब ठाड़े, कौन लखा देखी सब ठाड़े। तेसन राम माध्य धन तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। तेसन राम माध्य धन तोरा, भय भुवन धन तोरा। शंख धुनिया होने लगी, एकदम से तालियां बज गई, जयकारे होने लगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए राम लला की, जनक नंदनी की। शंख धुनिया होने लगी, नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी, आकाश में बिजलियां तड़पने लगी, समुद्र का जल लहरें उछलने लगी। पक्षी कलरव कर रहे हैं, दसों दिशाओं में हर्ष होने लगा, और सुनैना का संताप मिट गया। जनक जी का जो दुख का ताप वो नष्ट हो गया। राजाओं की जो अभिलाषा थी वो समाप्त हो गई। बोलिए जनक नंदनी की जय। अब क्या किया जाए? बोलिए अब जानकी मैया को बुला करके जयमाला डलवाई जाए। दोनों जयमालाओं को पकड़ा दो, एक एक। श्री राधे, रुक जाओ ने, कैमरा वाले ने तो तैयार हो जान दो। बोलिए कि नारायण भगवान जय हो। 1 मिनट रुक जाएंगे, जब तक कैमरा वाले 4 फोटो नहीं खींच लेंगे तब तक वो आगे नहीं। कि बरना श्री राम बन के जनकपुर आए। और बरना श्री राम बन के जनकपुर आए। श्री हरि देखो क्या मस्त चल रहा है। बरना श्री राम बन के जनकपुर आए। और बरना श्री राम बन के जनकपुर आए। मैया सुगर बर देखो, सुगर बर देखो। मैया सुगर बर देखो, सुगर बर देखो। दादी ले रही कन्यादान बन के जनकपुर आए। राम बन के जनकपुर आए। जानकी लाडली मैया हाथों को उठाती है। श्री राधे, श्री राधे माला उठा रही है लेकिन पहुंचती नहीं है, लौट आती है। ऊंचे हैं, जैसे तैसे उन्होंने लखन भैया चरणों में लेट गए। लखन जी बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की। बरना श्री राम बन के जनकपुर आए। ओ बरना
जनकपुर आए। श्री राधे। इस तरह से बरमाला किशोरी जी ने पहनाई। मैया थोड़ा पीछे हट जाएं, कुर्सी पे बिठाते जाएं और आकर के पैर पूजना है, फूल चढ़ाने हैं, वो एक एक करके आते जाएं। कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर लें। कि भक्तों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, हमारे घनश्याम आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। फूल बरसाओ, मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। श्री राधे। सर्वप्रथम भाई हमारे मुख्य यजमान है, वो आशीर्वाद देने के लिए आ जाएं। पधारो इनके चरणों को, बहा करी प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। पधारो इनके चरणों को, बहा करी प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। अपनी पलकों को मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। बोलिए कि नारायण भगवान की जय हो। विवाह में सबसे ज्यादा समय कब लगता है? सबसे ज्यादा समय लगता है स्टेज पे। बरमाला तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जो आशीर्वाद होता है ना, वहां में वो दीदी सज के आती है। जब तक उनके एक एक के फोटो न हो जाए, तब तक स्टेज कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता।
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह से भगवान श्री राम जी ने धनुष भंग करके किशोरी जी ने वरमाला पहनाई। अब आरती के लिए सब खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। आज का बड़ा सुंदर अवसर हुआ। कल भगवान की अन्य लीलाएं होंगी। चारों भैयाओं का विवाह होकर के अयोध्या में पहुंचेंगे। ज्यादा जब खुशी होती है तो उसे नजर भी लग जाती है। वनवास की कथा महाराज सुमंत जी द्वारा राघवेंद्र सरकार को वन की यात्रा में प्रवेश करना, ये सब सुंदर कथाएं कल होंगी। सज्जनों, कल समय से आए। जैसे आज समय से कथा शुरू हुई तो समय पे आरती भी हो रही है। आरती के लिए आगे आ जाएंगे। और एक बात, जिन माताओं को अपने बच्चों को झांकी के लिए प्रवेश करना है, उन बच्चों को लेके आए। शाम को ही जाते हुए बता जाएं अपना नाम। और जो यज्ञ की परिक्रमा लगाते हैं वो सुबह 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे तक आकर के परिक्रमा को संपन्न कर लें। जिन्हें हवन में सम्मिलित होना है वो 9 बजे आकर के यज्ञ में बैठ करके हवन सामग्री अपने हाथों से प्रदान करें। 11:15 बजे कथा में प्रवेश कर जाएं। आरती की थाली को ले लेंगे। चंद्रमा मनसो जा चक्षो सूर्यो अयायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखाद् मीरजायतः। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तो फिर तन मन बारो। आरती उतारो तो मैं तन मन मारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन लाजत जोड़ी। कनक सिंहासन लागत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाई। आरती हनुमत के मन भाई। राम कथा नित शिव जी ने गाई। राम कथा निज सबरी लगाई। कथा को हृदय में उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम की आरती उतारो, हरि दशरथ के दुलारे तेरी आरती उतारो, हे दशरथ के दुलारे तेरी आरती उतारो, आरती उतारू तो मैं तन मन मारू, आरती उतारो तन मन उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वेदहारम सदा वसंतम हृदयायते भवं भवानी दत्तं नमामि, हरि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेदा धवलं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हरि नीला भुज श्यामल कोकिलाग्रम सीता समारो विद्याभिमान, मानव महा सायक चारि चापम नमामि रामं रघुवंश, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हरि आनंद बिहारी तेरी आरती उतारो, दशरथ के दुलारे तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। ओम देव शांति अनंतगम शांति पृथ्वी शांति, उसका घी कम कर दो कटोरे में। रोग्य दे शांति है वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगम शांति शांति देव सामा शांति रेदिहि। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगजननी दुर्गा मैया की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो कैलाश। और देखिए ये कथा आप घर बैठ करके लाइव भी सुन सकते हैं। चैनल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्री भगवान उपाध्याय के नाम से ये चैनल है। अपनी अपनी मोबाइल पर और भी व्यास जी महाराज की कथा चलती रहती है, तो उनको लाइव सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बोली बांके बिहारी लाल की।